एक एक गांव में पी लेंगे, वरना मॉब लिंचिंग में तेरी औलादे रोज मारी जाएंगी, तुम वोट देते रहोगे। तेरे रसूल की इज्जत से लोग खेलते रहेंगे, तेरे बेटे जेल की सलाखों में सड़ेंगे। गुलामी के झंडे लेकर 75 साल से निकले हो, मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर एक बार निकल जाओ। दुनिया देख लेगी कि इस झंडे में क्या पावर है। साथ दोगे कि नहीं दोगे? खड़ा होके लगा दो, लगाओ जोर से, लगाओ जोर से, लगाओ जोर से, लगाओ लगाओ लगाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या हो गया? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। हजरात खड़े रहें और आइए गाज़ी मिल्लत का इस्तकबाल कर ले। सारे लोग मोहब्बत के साथ खड़े हो जाएं। नारे तकबीर, मोहब्बत के साथ नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस मदरसा इब्राहिमी दारुल कुरान हुजूर गाज़ी मिल्लत, दिल पाक साफ जहन की ताबीर कीजिए, इस्लामी नजरियात पर तस्वीर कीजिए, निकले मुआशरे से जनाजा बुराई का, मेंबर से आज इस तरह तकरीर कीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन। वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमाइन, अम्मा बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीह। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। ए भैया क्यों उसके पीछे पड़ गए? इसको हटा करके कोई ज़रूरी नहीं 20 किलोमीटर आवाज़ जाए। अब तुम जितने बड़े इंजीनियर हो उतने बड़े तो हम है नहीं। मशीन के बगल में रखे और डब्बा, वो तो हमेशा हंगामा करेगा। अब इसी पर छोड़ दो, मत ज्यादा मेहनत करो। सबसे पहले मैं कौन सा गांव है, माधो छपरा और करीब पास के ईमान वालों को मुबारकबाद दूं। आपकी ज़कात, आपका फितरा, आपका ताउन, आपकी मदद ने आठ हाफिज़ कुरान तैयार किया। बलियावी की आज कोई बहुत लंबी तकरीर नहीं होनी है, बस सिर्फ आप सबका शुक्रिया अदा करने के लिए खड़ा हो गया हूं। और ये बताने के लिए भी और दिखाने के लिए भी कि दुनिया में सबसे गरीब कौम मुसलमान ज़रूर कही जाती है, लेकिन गुर्बत में मुसलमानों की सखावत का झंडा सबसे ऊंचा दिखता है।
मुहिब्बे गिरामी हाफिज मुअज्जम साहब मुसल्लत रहे। और जैसे तैसे हाजिरी हो गई। मुझसे पहले आपने जमात अहले सुन्नत के निहायत ही संजीदा और जिम्मेदार आलिम रब्बानी फाजिल जलील साहिरुल बयान हज़रत मौलाना अल्लामा ग़ुलाम रब्बानी साहब की गुफ्तगू समाअत की। इस वक्त महफिल नात में, बज़्म नात में जो सितारा पूरे मुल्क में अपनी अलग चमक रखता है, शायर इस्लाम मद्दाह खैरुल अनाम हज़रत मौलाना हाफिज़ व कारी मुबारक हुसैन मुबारक, जिन्होंने रईसुल कलम कायद अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा अरशदुल कादरी अलैहि रहमत व रिज़वान की लिखी हुई नात पे तज़मीन का जो कलाम पेश किया, वहीं से आपकी समात और मियारे समात का अंदाज़ा हुआ। अभी आपने अपनी माथे की निगाहों से देखा, रस्म दस्तार बंदी हुई, ये सजी सजाई बारात भी, दूल्हे भी सब बैठे हैं। मद्दाह खैरुल अनाम मुहिब्बे गिरामी हज़रत मौलाना जौहर वैशालवी से भी आपने नातो मनक़बत सुना है, तो क्या बलियावी से दो अपील सुनने की हिम्मत है? अरे बोलिए ना। बस दो अपील करूंगा, लेकिन उससे पहले जी लगाकर दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। मेंबर शरीफ पर जमात अहले सुन्नत की वो खानकाह जो सरकार सुरकाही की यादगार है, वहाँ के साहब सज्जादा हज़रत मौलाना सूफ़ी आबिद हुसैन साहब क़िबला कादरी तेगी रौनक अफरोज़ हैं। इस खूबसूरत माहौल में बलियावी की गुफ्तगू से पहले सिर्फ एक शेर सुन लीजिए। हजरत, इनको देखिए हमको सुनिए। ईमान से बोलना मुसलमानों, इस इलाके में मुसलमानों के पास ऊंची बिल्डिंग, अच्छा मकान, खूबसूरत हवेली, टाइल्स भी है, मार्बल भी है, मोज़ाइक भी है, ग्रेनाइट भी है, एसी भी है, कूलर भी है, पंखे भी हैं, सब है। लेकिन किसी मकान में हर वक्त कुरान की तिलावत हो, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तवज्जो चाहो, अगर स्टेज वाले बोले तो आप भी बोल दीजिएगा। तवज्जो चाहो, इसकी कोई गारंटी नहीं। लाखों लाख की लागत से हवेली तो बन गई, लेकिन कुरान की तिलावत हो, कोई गारंटी नहीं। लेकिन मुसलमान, तेरी ज़कात के सिक्के, तेरे फितरों के पैसे में क्या पावर है? जमीन कच्ची है, मार्बल नहीं चटाई है। जमीन कच्ची है, मार्बल नहीं चटाई है। दीवारों में खिड़कियां दरवाजे हों कि ना हों, कोई फर्क नहीं। लेकिन सोच, तेरी ज़कात के सिक्कों में कितना दम है रे। किसी हवेली में कुरान की तिलावत की कोई गारंटी नहीं।
लेकिन ज़कात और फितरों के पैसों से बनाए हुए मदरसों में जमाना सोते रहता है, दीवाना कुरान पढ़ते रहता है। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। वाह सुभान अल्लाह, हक है वाह। अब जहन को यही रोक लीजिए, एक शेर सूफी साहब। जमी जमी भीगी हुई है आंसुओं से, जमी भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। जमी भीगी हुई है आंसुओं से, यहां बादल इबादत कर रहे हैं। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे तिलावत कर रहे हैं। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, रज़ाए मुस्तफ़ा कॉन्फ्रेंस, हुफ़ाज़े किराम। वाह सुभान अल्लाह, हक है। फजा में आयतें महक रही हैं, कहीं बच्चे, जोर से कहीं बच्चे, जोर से कहीं बच्चे, बोलोगे तो बोल दूंगा, बड़ी अच्छी बात आ रही है। कहीं बच्चे, कहीं बच्चे। अब बलियाबी पूरे मुल्क में कहता है ये कुरान है। मुबारक बाबू, मुबारक बाबू, ये कुरान है। ये वो किताब है जहां कोई पाबंदी नहीं कि फला जात वाला पढ़ेगा, फला जात वाला नहीं। तवज्जो चाहूं, बात पल्ले नहीं पड़ी, बात पल्ले नहीं पड़ी, ये बात पल्ले नहीं पड़ी। ये वो कुरान है जो बिरादरी की मजबूत दीवारों को तोड़ करके एक कर दे। तवज्जो चाहूं, ए बाबू बैठ जाओ, माइक वाले भैया बैठ जाओ, या कहीं जाना हो तो हो लो। हाँ, ये वो कुरान है किसी मुल्क के किसी मुफ्ती की हिम्मत जो कह दे कि फला बिरादरी के लोग ही सिर्फ कुरान पढ़ेंगे, या फला मुल्क वाला ही सिर्फ कुरान पढ़ेगा, या फला नस्ल के लोग ही कुरान पढ़ेंगे? अमा ये कुरान है जो बिरादरी की मजबूत दीवारों को गिरा दे, मुल्क की सरहदों को मिटा दे, अरबी अजमी के फासलों को खत्म कर दे, गोरे नारे के इम्तियाज को दफन कर दे और ऐलाने आम कर दे। दुखी हो कुरान पढ़ो, गमजदा हो कुरान पढ़ो, निजाम चाहते हो कुरान पढ़ो, इंसाफ चाहते हो कुरान पढ़ो, अदल का तसब्बुर चाहिए कुरान पढ़ो, पड़ोसियों का हक देना है कुरान पढ़ो, मुल्क को शऊर देना है कुरान पढ़ो, औलादों का हक देना है कुरान पढ़ो, कुरान पढ़ो। आसमान का सफर करना है कुरान पढ़ो। ऊंट खो गया है तो ढूंढने मत निकलो, कुरान पढ़ो। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, इस्लाम। वाह सुभान। ये वो किताब है जहां कोई कैद नहीं कि फला बिरादरी के लोग पढ़ेंगे, फला बिरादरी के नहीं। तवज्जो करना, हमारे यहां तो दावत आम है। बलियावी ने जब पार्लियामेंट में एक जुमला कहा था तो आग लग गई थी। मैंने कहा था कि कुरान की अजमत पे पत्थर मत मारो, हो सके तो एक मर्तबा कुरान की तिलावत करा लो।
तवज्जो चाहूं, तवज्जो चाहूं। अब जरा जहन को थोड़ा सा हाजिर कीजिएगा प्लीज, बड़ी अहम गुफ्तगू का हिस्सा रहा। दुनिया में चाहे कितनी मोटी किताब किसी के सामने रख दो, किसी को डर नहीं लगता, किसी को डर नहीं लगता। किसी मुल्क का मोटा संविधान किसी के सामने रख दो, डर नहीं लगता। लेकिन अगर कोई मुसलमान नापाक हो तो छूने से डर लगता है। तवज्जो चाहूं। और अगर कुफ्र हो तो कुफ्र को छूने से भी डर लगता है और सुनने से भी डर लगता है। इसलिए कि उमर जब तक सुने नहीं थे तब तक तलवार लहरा रहे थे, और कुरान सुन लिए तो मुस्तफा के कदमों को थाम कर पढ़ लिए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हक है। वाह। अब जहन को यहीं रोक लीजिए। पूरी दुनिया में रिसर्च हो रहा, जबान बहुत है, जबानें बहुत हैं। भारत में ही न जाने कितनी जबानें हैं। हर 10 से 6 किलोमीटर के बीच में बोली बदल जाती। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोलो ना। बहुत दूर नहीं, यहीं बगल में है। 30 किलोमीटर आगे बढ़ जाइए, छपरा में दाखिल हुई है भोजपुरी शुरू, और जैसे ही पुल पार करके मुजफ्फरपुर में इन कर जाइए, इधर की जबान अलग। अब थोड़ा सा सीतामढ़ी में बढ़ जाइए 30 किलोमीटर, वहां की जबान अलग। और जरा सा और 30 किलोमीटर पूर्व आ जाइए, दरभंगा की जबान अलग। और बेशी नहीं, सिर्फ 30 किलोमीटर समस्तीपुर रोड पे चले जाइए, जबान अलग। गोया 50 किलोमीटर के इलाके में जबान बदल गई, लहजा बदल गया, टोन बदल गया। बैठ के पिला लो बेटा, बैठ के पिलाओ। तवज्जो चाहूं सूफी साहब, लहजा बदल गया, टोन बदल गया, जबान बदल गई, जबान बदल गई। स्टेट बदल दीजिए, जबान बदल गई। लेकिन वाह रे कुरान, मुल्क चाहे जो हो, कंट्री चाहे जो हो, बिस्मिल्लाह शरीफ की बे से लेकर वन्नास की सीन तक न जेर बदली न जबर बदला, न पेश बदले न तशदीद बदले। और आज भी कुफ्र सर पीट के कहता है, माइक पे नहीं, मोहल्ले में, माइक पे नहीं, मोहल्ले में। जमीनों का जोग्राफिया बदलते देखा, शहरों का नक्शा बदलते देखा, किताबों की जिल्दें बदलते देखी, लेकिन जो कलाम नहीं बदला आज तक, उसी कुरान, उसी कलाम का नाम है कुरान। अब जहन को थोड़ा सा हाजिर कर लीजिए और अपने वजन को महसूस कीजिए कि आप हैं क्या, कर क्या रहे हैं। आपकी हैसियत क्या है, आप कर क्या रहे हैं। मुबारक हुसैन मुबारक साहब, मैंने अपनी आंखों से देखा है, आप भी देख लो। आपका पड़ोसी सुबह से लेकर शाम तक आपसे झगड़ा किया, दिन भर लाठी डंडा चला, लेकिन जो लाठी डंडा झगड़ा किया उसका बेटा बीमार था। जैसे ही शाम का सूरज डूबा, मगरिब की अजान हुई, जो दिन में झगड़ा किया था वही बीमार बेटे को गोद में लिए मस्जिद के दरवाजे खड़ा है। बोल यार, बोल यार, बोल यार। और इंतजार कर रहा किसका? उसी का जिससे दिन में झगड़ा हुआ था,
जिससे दीन में लाठी डंडा हुआ था। मैंने देखा तो देखकर मैंने कहा कि ये वही है जिसको तुम दीन में दौड़ा रहे थे। कहा हाँ वही है। मैंने कहा क्या यहां भी दौड़ाओगे? कहा नहीं, मैं तो यहां इसका इंतजार कर रहा हूं। मैं भिखारी हूं, ये दाता है। मैं भिखारी हूं, ये दाता है। मैं गमजदा हूं, दवा इसके पास है। मैं जख्मी हूं, मरहम ये लिए हुआ है। मैंने कहा कैसे? का दवा काम नहीं की, इंजेक्शन असर नहीं किया। मैं तो इस इंतजार में खड़ा हूं कि ये जिस कुरान को पढ़ के मस्जिद से आ रहा है, एक फूंक मारेगा, मेरे बीमार बेटे को सेहत मिल जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला। वाह। अब जहन को यहीं थोड़ा सा रोक लीजिए। पूरी दुनिया में रिसर्च चल रहा है। न जाने कितने मजहब के लोगों की किताबों में तब्दीलियां हो गई, न जाने कितने धर्म के लोगों के दस्तूर बदल गए। लेकिन है कोई माई का लाल जो किसी मुल्क से कह दे कि मेरे यहां का कोई फर्ज बदला हो, मेरे मुस्तफा की कोई सुन्नत बदली हो, मेरे नबी का दिया हुआ कोई वाजिब बदला हो, मेरे रसूल का दिया हुआ कोई तरीका बदला हो? है किसी की औकात जो कह दे कि रसूल करीम ने जो 1400 बरस पहले कानून दिया था उसको किसी मुल्क के हुक्मरान या किसी मौलवी की औकात है कि बदल दे? बखुदा अगर किसी ने बदलने की बात कही है तो पूरी दुनिया के इस्लाम वालों ने उस मुल्क की सत्ता बदल दिया, लेकिन कुरान नहीं बदलने दिया। वक्त और हालात बदल दिए, मुस्तफा का निजाम नहीं बदलने दिया। जोग्राफिया बदल गया, रसूल की शरीयत नहीं बदली। अल्हम्दुलिल्लाह ये 8 हाफिज कुरान हुए। कितने? जोर से बोलो, जोर से बोलो। 8। जन्नत के कितने दरवाजे हैं? जोर से, अरे जोर से, जोर से। सुभान अल्लाह बोलने में पैसा लग रहा, जोर से। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। वाह। मुबारक भाई। अभी मुश्किल से 20 दिन पहले एक टेढ़े खोपड़ी का मौलवी मिल गया। आदमी की खोपड़ी टेढ़ी हो तो लोग कहते हैं छोड़ यार, अल्टर है। क्या बोलते? अब किसी शराबी के पीछे कोई लाठी लेके दौड़ता है? अरे बोलो ना। वो चाहे जिसको गाली बक दे, लोग अगर उसके खिलाफ कोई खड़ा हो तो लोग कहते हैं अरे वो पिए हुआ है, तुम भी पिए हो क्या? तवज्जो चाहो। जो नशे में हो उससे क्या बात करनी? बात उससे की जाती है जो नशा से बाहर हो। तो जिसके सर पर सऊदिया की ज़कात का नशा हो, अगर समझ में आ गया हो तो बोल लीजिए। उससे क्या बात करनी सूफी साहब? उसने ताना भरे लहजे में कहा आपके यहां जन्नत का दरवाजा तो अजमेर में है। मैंने कहा आपका घर? बोला आगे है। मैंने कहा चलिए आता हूं। जैसे ही पहुंचा, बैठा हुआ था, मैंने कहा ये किसका दरवाजा है? कहा मेरा। क्या कहा? मेरा। मैंने कहा यार दरवाजा तो लकड़ी का है, आप कह रहे हो मेरा?
दरवाजा तो लोहे का है, आप कह रहे हो मेरा। कह रहा मालिक तो मैं ही हूं। मैंने कहा आपके सवाल का जवाब इसी में, जहां आप बैठे वह आपका दरवाजा, जहां जन्नती बैठ जाए वही है जन्नत का दरवाजा। अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह। एक बात अर्ज करूंगा मेरी कौम के जवानों, चाहे जिस गांव, जिस मोहल्ले, जिस टोले से आए हो, अल्लाह के वास्ते अपने दिल में लिख लेना। अपने दिल में लिखना, दिमाग पे नहीं। अहले सुन्नत के किसी भी मदरसे में पढ़ने वाले बच्चों को नीची और गुर्बत की नजर से मत देखना, कभी मत देखना। तुम्हें नहीं पता है कि रसूलुल्लाह के मेहमानों का कितना पावर है, तुझे नहीं पता है, तुम नहीं जानते। ये बेटा है किसी का, ये पोता है किसी का, ये लड़का है किसी का। इस पूरे अतराफ में कौन सेठ है जी, किसकी तिजोरी में इतनी ताकत है जो इतने आलिमों को पगड़ी बांधने के लिए अपने बेटे का बुला ले। आज भी आलिमों की गैरत जिंदा है यार। मेरा आलिम दो टुक कहेगा, सेठ हो अपने घर पे रहो। आखिर कौन सी ताकत थी जो इनकी पगड़ी बांधने के लिए किसी को कहीं से, किसी को कहीं से, किसी को कहीं से खींच लाई? तो जवाब यही होगा, इनके गोश्त की कीमत नहीं है, इनके सीने की कीमत है। इसलिए मदारी से अहले सुन्नत में पढ़ने वाले बच्चों से मेरे अजीज कभी भी उलझना मत, उनसे मोहब्बत करना। अगर नादानी में वो कुछ बोल भी देना तो अपने दिल पर मत रखना, उसे इतना जरूर कहना कि मुझसे मर्तबे में आप बड़े हो। अल्लाहु अकबर, मुझसे मर्तबे में आप बड़े हो। मेरे अजीज, मदरसे की कच्ची जमीन पर बोरे और चटाई पर सोने वाला जब नंगे पैर चलता है ना, नंगे पैर चलता है, नंगे पैर, गुर्बत ने चप्पल नहीं दी, बाप की मजबूरियों ने बेटे को जूता नहीं दिया, नंगे पैर, जब वो नंगे पैर चलता है तो हदीस शरीफ में आया है कि दुनिया देखती है कि वो नंगे पैर चल रहा है, लेकिन मेरा रब अपने महबूब के मेहमानों को नंगे पैर नहीं चलने देता, बल्कि मदरसे में मुस्तफा के मेहमानों को के लिए, पढ़ने वाले मेहमानों के लिए फरिश्ते अपना नूरी पर बिछा दिया करते हैं। ये मकाम है इनका, ये मकाम है इनका। और दुनिया और आखिरत में इनाम क्या है? कल तक यही जब मदरसे से निकले थे तो गांव के बच्चे क्या बोलते थे? हाफिज साहब क्या बोलते थे? कौन सा गांव है? माधो छपरा। माधो छपरा में जब यही बच्चे कहीं निकलते थे या किसी टोला, किसी मोहल्ले में कुरान खानी में जाते थे तो मोहल्ले वाले, इलाके वाले क्या बोलते थे? मदरसे का बच्चा आया है, मदरसे का तालिब इल्म आया है। लेकिन जब दस्तार बंध गई, नीचे जब स्टेज से उतरेंगे तो आप ही कहोगे या हाफिज साहब आ गए। जोर से, जोर से, जोर से। तो पूरी दुनिया में रिसर्च और तहकीक, आखिर कुरान में है क्या?
कुरान में है क्या कि बहुतेरी जबानों में किताबें उतरी लेकिन मार्केट से गायब। तौरेत आई, ये किताब है, हक किताब है, तवज्जो चाहो। लेकिन तौरेत एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए, सहीफे एक पीरियड के लिए। लेकिन कुरान वो किताब मुबीन जो एक पीरियड के लिए नहीं। तवज्जो चाहूं, बोलोगे तो बोल दूंगा, ऐसे नहीं यार, जोर से बोलो तो बोल दूंगा। तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं, पहले स्टेज की तवज्जो चाहूं। तौरेत एक पीरियड के लिए, ज़बूर एक पीरियड के लिए, इंजील एक पीरियड के लिए, लेकिन कुरान एक पीरियड के लिए नहीं। कलीमुल्लाह गए, किताब गई, रूहुल्लाह गए, किताब गई, नजीउल्लाह गए, किताब गई। लेकिन ए महबूब, न तुम एक पीरियड के लिए नबी हो और न किताब एक पीरियड के लिए किताब है, बल्कि मुस्तफा तुम कयामत तक के लिए नबी हो, कुरान कयामत तक के लिए किताब है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, जश्न दस्तारे हुफाज, गुलाम रसूल बलियावी साहब क़िबला, सुन्नी मुसलमान। वाह, कयामत तक के लिए। कब तक के लिए? जोर से, डरो मत, बोलो जोर से। कब तक के लिए? कयामत तक के लिए। अब जाहिर सी बात है, जब कयामत बपा हो जाएगी तो बचेगा क्या? इसलिए जब तक इंसानियत है तब तक के लिए कुरान, जब तक इंसानियत है तब तक के लिए कुरान, जब तक चांदो सूरज हैं तब तक के लिए कुरान, जब तक अर्श कलम है तब तक के लिए कुरान, जब तक सितारे हैं तब तक के लिए कुरान। तो जाहिर सी बात है, ये पीरियड वाली किताब नहीं है, ये पीरियड वाली किताब नहीं है कि पीरियड बदल जाए किताब बदल जाए। न सूरज बदलेगा न कुरान बदलेगा, न चांद बदलेगा न कुरान बदलेगा, न तारे बदलेंगे न कुरान बदलेगा, न मिट्टी बदलेगी न कुरान बदलेगा। और ये जो कुछ भी है सब कुरान के बदौलत। जोर से, जोर से। अच्छा एक बात बताओ, कुरान करीम तो कागज ही पर है ना? अरे बोलो ना। और दुनिया में जितनी किताबें हैं सब कागज पर। मैथ हो, हिस्ट्री हो, ज्योग्राफी हो, संविधान हो, कानून की किताब हो, सिवाय कुरान के किसी किताब को किसी ने चूमते देखा? अरे बोल ना यार, सिवाय कुरान को के किसी किताब को किसी ने चूमते देखा? चाहे कितना हुई इंपॉर्टेंट इशू और सब्जेक्ट की किताब पढ़ी हो, किसी को उठाकर चूमते देखा? लेकिन ये एजाज है कि कुरान करीम की एक आयत अगर जमीन पर लिखी हुई गिरा हुआ मिल जाए, एक पर्ची, नशे में भी अगर कोई है तो जमीन पर कुरान करीम की आयत देखकर नशा फट जाता और वो नीचे उतर के सबसे पहले उठाकर चूमता है।
उठाकर चूमता है, उसके बाद आंखों से लगाता है, सीने में बसाता है। अब यहां रुक कर एक बात और अर्ज कर दूं, आजकल तो बड़ी गुत्थम गुत्थी मारा पीटी पता नहीं कब तक चलेगा। हजरत, आज तक मौलाना यही नहीं डिसाइड कर पाया कि सवाब पहुंचता है कि नहीं पहुंचता। बोलो सही है कि गलत? अरे बोलो ना भैया। उधर से 6 मौलाना आया, लंगोटा कस के टाइट है, बोला कुछ नहीं पहुंचता है। तो मेरे यहां से 10 आया, बोला अबे झूठ बोल रहा, हर चीज पहुंचती, लड़ो मत। आप लोगों को याद है, पता नहीं वो दस्तूर अभी बचा है कि नहीं सूफी साहब, हम लोग बचपने में जब गांव में किसी का इंतकाल होता था तो बड़े बूढ़े लोग हम लोगों को कागज कलम देकर भेजते थे पारा तसीलने के लिए। किस काम के लिए? तो हम लोग भी सोचते थे अब तक तो चंदा तसीला जाता था, धान तसीला जाता था, गेहूं तसीला जाता था, पारा तसीला जाता। मुबारक हो। तो ये तरीका भी बचा है कि खत्म हो गया? आप लोग पैसे वाले सर जोड़कर बैठ जाए, क्या मेरे समाज में बेटियां बोझ नहीं बनेगी? और जिस दिन पैसे वाले, कोठी वाले, गाड़ी वाले अपने बेटों का निकाह सस्ता कर देंगे, उसी दिन गरीबों के छप्पर के सामने लड्डू बटेगा। खुशी में लड्डू बटेगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, कौमी बेदारी। ये तहरीक बेदारी इंशाअल्लाह इजलास गांव गांव में कमेटी बनाओ। अभी हजरत मौलाना अलहाज नूरुल हसन साहब से भी और सूफी साहब से भी अर्ज कर रहा है, चूंकि अब रमजान शरीफ सामने, इसलिए टाइम नहीं मिल पाएगा मदारिस के जलसे, लेकिन ईद बाद होगा। एक एक गांव में पी लेंगे, वरना मॉब लिंचिंग में तेरी औलादे रोज मारी जाएंगी, तुम वोट देते रहोगे। तेरे रसूल की इज्जत से लोग खेलते रहेंगे, तेरे बेटे जेल की सलाखों में सड़ेंगे। गुलामी के झंडे लेकर 75 साल से निकले हो, मुस्तफा की इज्जत का झंडा लेकर एक बार निकल जाओ। दुनिया देख लेगी कि इस झंडे में क्या पावर है। तो बोलो, ये तहरीक छेड़ी जाएगी तो आप साथ दोगे कि नहीं दोगे?
धीरे बोल रहे हो, हाथ नहीं निकाल रहे हो, साथ दोगे कि नहीं दोगे? खड़ा होके लगा दो, लगाओ जोर से, लगाओ जोर से, लगाओ जोर से, लगाओ लगाओ लगाओ। लब्बैक या रसूल अल्लाह, क्या हो गया? लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तहरीक बेदारी, इस्लाह मुआसरा, हुजूर गाज़ी मिल्लत, हुजूर गाज़ी मिल्लत, मरकज़ी इदारा शरिया, मरकज़ी इदारा शरिया। लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। तशरीफ रखिए। दुनिया परेशान है कि कुरान, मैं तो कहता हूं खूब खिलाओ, हॉर्लिक्स, दूध, मक्खन, प्रोटीन, लेकिन तू चाहे जितना घी मक्खन खिला ले यार, मदरसे की पतली दाल का मुकाबला तेरी बिरयानी नहीं कर पाएगी। दाल तेरे घर की थी, रसूलुल्लाह के घर आई, तासीर बदल गई। चावल तेरे घर का था, मतबख में मदरसे के आते ही तासीर बदल गई। इसलिए कि वो तेरी कोठी का कमाल नहीं है, मदरसे में कुरान की तिलावतों की बरकतों का असर है। लेकिन मैं हाफिज मुअज्जम साहब के वाली साहब क्या, हजरत मौलाना नौशाद आलम साहब, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गौस का दामन, ख्वाजा का दामन। इतना जमाने तक कहाँ थे? आप लोग मुस्कुराओ मत, ये मेरे सीनियर आदमी हैं, ये मेरे सीनियर साथियों में, और बहुत पाबंद थे उस जमाने में भी। और कौन किस शक्ल में है, किस रंग में है, हमको तुझको क्या पता। तो मैं ये अर्ज कर रहा था, पारा तसीला रहता। हजरत क्या गजब है, गुस्सा चढ़ता है ना तब बलियावी अंदर से जलता है रे। इसलिए नहीं जलता कि तेरी कोठी हवेली तेरे पास है, मेरे पास छप्पर क्यों? अल्लाह ने अक्ल दी है, इसका इस्तेमाल तू क्यों नहीं करता? हजरत, लड़के की बात पक्की हो गई तो लड़की देखने के लिए औरतें कम जाती, हरामखोर मर्द ज्यादा जाता। बोलो सही है कि गलत? अरे जोर से बोल ना। और ऐसे ऐसे जाहिल जाते जो एक पन्ना दरखास्त नहीं लिख सकता, वो अंग्रेजी में बच्ची से सवाल करता है। ऐसे हरामखोरों को धक्के मार के हटाओ यार, ये रिश्तेदार बनने के लायक नहीं है। जो कलमा पढ़ने वालों की बेटियों की इज्जत न समझ सके, वो तेरा रिश्तेदार नहीं हो सकता, व्यापारी हो सकता, रिश्तेदार नहीं हो सकता। और गजब है, औरतें भी जो जाती हैं, क्या ढांचा बिगाड़ रखा हमने। और तावीज के लिए गली गली फिर रहे हैं बेटा सुधारने के लिए। बलिया भी कहता मां सुधार दो, औलादे सुधरी पैदा होगी। अगर मां सुधरी नहीं लाओगे तो गले में किताब बांध के घूमते रहो, पूरा कुरान बेटा नहीं सुधरेगा।
जो भी औरत जाती है बहू देखने के लिए, लड़के की अपनी बहन हो, उसकी भाभी हो, उसकी फुप्पू हो, उसकी खाला हो, कोई एक औरत नहीं पूछती कि बेटे आज तुझको कुरान पढ़ने आता कि नहीं, बेटा तुझको तहियात याद कि नहीं, बेटा तुझको कलमा याद है कि नहीं, बेटा तुझको वजू बनाने आता है कि नहीं, कोई पूछता है? अरे बोलो ना। बल्कि कुछ हरामखोर तो ऐसे हैं जो उस बच्ची को चला के देखते हैं। याद रखना, अगर आज तो किसी गरीब की बेटी की आबरू पर गुरूर का जूता पहन के चल रहे हो, तो कल तुम भी बेटी वाला बनोगे। आज अगर किसी के बहन को रुसवा करना चाहते हो तो कल तेरी भी बहन होगी। इसलिए तहरीक का जो काम है होगा, बस आखिरी गुफ्तगू का हिस्सा, पारा तसीलने वाला। क्या? तो अब तो पढ़ी हुई अंग्रेजी बहू आती है, कुरान पढ़ी तो आती नहीं। तो जाहिर सी बात है, अच्छा उसमें भी क्या रोब दिखाते हैं ज़कात देने वाले मदरसों वालों पर। यानी पढ़ाई बर्बाद हो तो बर्बाद हो, लेकिन कुरान खानी में बच्चा जाना चाहिए। और अभी तो शब बारात का महीना आ रहा ना, अभी तो और उद्यम मचेगा। हम तो अपने यहाँ खूटा ठोक कर रख दिए हैं, कुरान खानी में जाएंगे छुट्टी के टाइम, जो देते थे मत देना, लेकिन मदरसे में पढ़ने वाले बच्चे के तालीम का खून करके उनके मुस्तकबिल को बर्बाद नहीं होने देंगे। थोड़ी सी कंप्रोमाइज कर लो तो जितना तेरे दरवाजे पर जाकर बच्चे पढ़ेंगे ना, उससे बेशी मदरसे में बैठकर पढ़ देंगे। तो पारा तहसीलने जाते थे हम लोग, तो कहते थे खाला फलानी का तीजा है, कुरान शरीफ पढ़ी हो? हाँ बेटा लिख लो 10 पारा, सूरे यासीन 15 खत्म, कलमा लिख लो बेटा 500, दरूद शरीफ लिख लो बेटा 1000। मुबारक बाबू, आज एहसास होता है कि कल की मेरी बूढ़ी माएं, दादी, खाला, नानी सब्जी भी काटते रहती थी तो मुस्तफा पर दरूद पढ़ते रहती थी। कल की खाला, चाची, दादी अगर आटा भी चालते रहती थी तब भी कलमा पढ़ते रहती थी। तो जो आटा कलमा पढ़ के चाला जाए, जो सब्जी दरूद पढ़ के काटी जाए, जो खाना मुस्तफा पर दरूद पढ़ के बनाया जाए, याद रखना उस लुक्मे की लज्जत और तासीर दोनों दिखती है। लेकिन आज बहू बोलाए हो, बहू बोलाए हो, पता नहीं उसको पाकी और नापाकी भी पता है कि नहीं, पता नहीं उसको पाकी और नापाकी भी पता है कि नहीं, पता नहीं उसने किस कैफियत, किस हालत में क्या बनाया है, जो तेरी बहू गाना सुनते हुए सब्जी काटे, जो तेरी बीवी सिनेमा और फिल्म देखते हुए आटा गूंधे। याद रखना, पेट तो भर जाएगा रे, रूह नहीं भरेगी। सेहत तो बढ़ जाएगी, रूह तंदुरुस्त नहीं होगी। लेकिन अगर नमाजी बीवी होगी, नमाजी बीवी होगी, सुन्नतों का पाबंद बीवी होगी, तो माफ करना रे, अगर मड़ुआ और चोकर की रोटी भी बना देगी चटनी के साथ ना, तो उसकी लज्जत का कोई मुकाबला, उसके टेस्ट का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। इसलिए मेरे अजीज, कुरान वो किताब मुबीन है कि आज पूरी दुनिया सर झुकाकर, सर पीट कर कह रही है
कि सारे जमाने की सारी किताबों को मिटाया जा सकता है, लेकिन कुरान वो किताब है जिसे मिटाने की बात तो दूर की, कुरान की जेर और जबर भी नहीं बदला जा सकता। इसलिए कि पीरियड वाली किताब होती तो बदल गई होती, पीरियड वाली किताब होती तो बदल गई होती। अनलिमिटेड है, अनलिमिटेड है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। तो आखिरी लिमिट लोग यही तय किए, नबी कयामत तक के लिए, शरीयत कयामत तक के लिए, जो फर्ज हुआ कयामत तक के लिए, जो वाजिब हुआ कयामत तक के लिए, जो सुन्नत हुआ वो कयामत तक के लिए, और जो कुरान आया वो कयामत तक के लिए। इसलिए कयामत जब तक ना आ जाए, जमीन के नक्शे बदलेंगे, कुरान की आयतें नहीं बदलेंगे। शहर में मकानात बदलेंगे, मुस्तफा की शरीयत नहीं बदलेगी। मेरी औलादों की शक्ल सूरत बदलेगी, मुस्तफा का कानून नहीं बदलेगा। यही वजह है कि आज सबसे ज्यादा भय और डर लग रहा है तो मदरसों से, और मदरसे को लेकर बहुत बेचैनी है। लेकिन बलियावी कहता है तुम सारी ताकत लगा लो, सारी ताकत लगा लो। मुबारक बाबू, बेशी नहीं, आज से तकरीबन 70 साल पहले का वाकया है। कितना? इसी दुनिया में एक मुल्क ऐसा भी है जिसने ऐलान कर दिया कि इस मुल्क में कुरान नहीं रखा जाएगा। ऐलान कर दिया। एक जनरेशन बदल गई। किसी के घर में कुरान अगर मिल जाए तो देशद्रोह का मुकदमा हो। न कुरान कोई पढ़ेगा, न कुरान कोई सुनेगा। आप सोच सकते हो कुरान कैसी किताब है। मोहब्बत से बोल दो तो बोल दो। आया है इस्लाम के मुबल्लिगों का एक काफिला, मुल्क घूम कर देख लिया बच्चे कर क्या रहे हैं। मालूम हुआ बच्चे बकरी चरा रहे, जानवर चरा रहे, खेल रहे हैं। वो मुबल्लिगों की टीम पहुंच गई। जमीन पर चटाई नहीं बिछाया, कोई इमारत नहीं बनाई, खेलते खेलते बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। इशारों में बच्चों को कुरान पढ़ा दिया। और सिर्फ कुरान पढ़ाया ही नहीं, खेलते खेलते बच्चों को हाफिज कुरान भी बना दिया। 70 साल के बाद उस मुल्क के हुक्मरान ने कहा सर्वे करो, अब कोई नहीं बचा होगा कुरान का पढ़ने वाला। जब टेस्ट किया गया तो बच्चा भी हाफिज कुरान, बूढ़ा भी हाफिज कुरान, जवान भी हाफिज कुरान, सियाना भी हाफिज कुरान। हुकूमत सिलेंडर होकर बोल पड़ी, दुनिया के तूफान को रोका जा सकता है, कुरान को नहीं रोका जा सकता। ये वो धारा है जो किसी पहाड़ से थमने का नाम नहीं लेता। आदमी की लिखी हुई भी किताब हो तो मिटा दिया जाए, ये कलाम इलाही है, इसे कौन मिटा सकता है। इसलिए मैं आप तमामी लोगों को मुबारकबाद देते हुए मदरसे को मजबूत कीजिए। मदरसे मजबूत होंगे तो मुस्तकबिल में क़यामत तक के लिए हमारी नस्लों के दिलों में ईमान मजबूत होगा, इस्लाम मजबूत होगा। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। यार जिंदा सोहबत बाकी। अस्सलाम वालेकुम।